नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने मई 2025 में दुनिया को परमाणु युद्ध के डर के करीब ला दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर क्या था? अमेरिका ने शुरू में तटस्थ रहने की बात कहकर भी 24 घंटे के भीतर मध्यस्थता क्यों की, और वो खतरनाक खुफिया जानकारी क्या थी? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज घटना और इसके पीछे की अनकही जानकारी। कहानी 7 मई 2025 को शुरू हुई थी। भारत ने उस दिन एक साहसिक सैन्य अभियान चलाया था। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर POJK में 9 आतंकवादी ठिकाने थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की मौत के प्रतिशोध के रूप में भारत ने यह अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन ने भारत की कड़ी आतंकवाद विरोधी नीति और पाकिस्तान के भीतर हमला करने की क्षमता को स्पष्ट रूप से उजागर किया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया और पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। स्थिति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ने लगी। इस संकटपूर्ण क्षण में दुनिया अमेरिका की ओर देख रही थी। 8 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने न्यूज जर्नलिस्ट मार्था मैककेलम को एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावना को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। Fundamentally none of our business. But we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. उन्होंने खुलकर कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। It's going to be only America first. लेकिन केवल 24 घंटों में सारी तस्वीर बदल गई। अचानक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ लगातार फोन पर बात करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि JD वैंस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके तनाव कम करने, डी-एस्केलेशन का आह्वान किया। इन 24 घंटों में क्या हुआ? अमेरिका अपनी पिछली स्थिति से क्यों पीछे हट गया? 10 मई की रात को CNN ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिलने के बाद ही वैंस मोदी को फोन करने के लिए मजबूर हुए। What was the alarming intelligence? CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका की इस चिंता का मुख्य कारण 8 मई 2025 को भारत का पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला था। यह एयरबेस रावलपिंडी में स्थित है और इसके पास ही पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन SPD का मुख्यालय है, जो पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। इस हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी गंभीर रूप से चिंतित हो गए। उनकी मुख्य आशंकाएं थीं। 1. पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा बाधित हो सकती है। नूर खान एयरबेस के पास SPD मुख्यालय पर हमले की संभावना पाकिस्तान को उनके परमाणु हथियारों की नियंत्रण प्रणाली को अस्थिर कर सकती है। 2. पाकिस्तान परमाणु हथियारों का उपयोग करने की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान की सैन्य नीति के अनुसार यदि उनके अस्तित्व एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर खतरा मंडराता है तो वे परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। भारत के पाकिस्तान के इतने गहरे में हमले को पाकिस्तान एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देख सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए जनरल खालिद किदवई की। 2002 में वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के प्रमुख थे। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु नीति की 4 लाल रेखाएं रेड लाइंस बताई थीं। भौगोलिक खतरा, भारत यदि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण भूभाग पर कब्जा कर ले। सैन्य विनाश, भारत यदि पाकिस्तान की थल या वायु सेना के बड़े हिस्से को नष्ट कर दे। आर्थिक गला घोंटना, भारत यदि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले। राजनीतिक अस्थिरता, भारत यदि पाकिस्तान की राजनीतिक संरचना को अस्थिर करने का प्रयास करे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले इन लाल रेखाओं के करीब नहीं पहुंचे, लेकिन नूर खान एयरबेस के पास SPD मुख्यालय की निकटता ने ही अमेरिका को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। तो फिर अमेरिका अपनी गैर हस्तक्षेप नीति से क्यों पीछे हट गया? इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। परमाणु युद्ध का जोखिम, भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक चरम आपदा लाता। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा या संभावित उपयोग अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का कारण था। चीन की भूमिका, ऑपरेशन के कुछ घंटों के भीतर ही चीनी दूतावास के अधिकारी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पहुंच गए। चीन पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है। अमेरिका को आशंका थी कि चीन इस संघर्ष को भारत के खिलाफ भू राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत पाकिस्तान संघर्ष दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डालता, जो अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक था। अंततः 10 मई की दोपहर को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच एक सुरक्षित फोन लाइन पर चर्चा हुई। शाम 5 बजे के बाद दोनों देश सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमत हुए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस युद्ध विराम की पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि इस युद्ध विराम का श्रेय लिया। भारत ने स्पष्ट किया कि यह एक द्विपक्षीय निर्णय था।
भारत ने और भी कड़ा संदेश दिया कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध का कार्य माना जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका की खतरनाक खुफिया जानकारी संभवतः नूर खान एयरबेस के पास पाकिस्तान की परमाणु हथियार नियंत्रण प्रणाली के संभावित जोखिम से संबंधित थी। जनरल खालिद किदवई के 2002 के बयान से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व पर खतरे के समय परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले सीधे उस लाल रेखा को पार नहीं करते थे, लेकिन SPD मुख्यालय के इतने करीब हमला अमेरिका को तुरंत मध्यस्थता के लिए प्रेरित करता है। भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकवादी नीति की लागत बढ़ाई है ताकि भविष्य में आतंकवादी हमलों की रोकथाम मजबूत हो। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद सीमा पर ड्रोन हमले और गोलीबारी की खबरें मिली हैं जो बताती हैं कि तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के जोखिम से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कितनी जरूरी है। ये थी ऑपरेशन सिंदूर और परमाणु युद्ध के डर के पीछे की घटना। इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें।